सच्ची में यार इस लैपटॉप के लिए मैं सबसे ज्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि ये एक स्पेशल लैपटॉप है, नॉर्मली हमें मिलता ही नहीं है। लिमिटेड एडिशन चीज है ये, MSI Crosshair 16X Monster Hunter एंड ब्रांड ने 20th एनिवर्सरी पे निकाला इसे। कांग्रेचुलेशंस टू MSI फॉर दैट। सही में यार बड़ी कमाल की चीज बनाई है भाई। इसके लुक्स देखो, सबसे पहले कितना तगड़ा लग रहा है, एकदम बड़ा बड़ा सा ड्रैगन बना हुआ है, बीस्ट वाली वाइब है। और भाई ये जो ड्रैगन है ना वो बिल्कुल एनग्रेव्ड है, इसे स्टिकर बिल्कुल नहीं समझना, हाथ लगाने पे पूरा फील होता है। अरे भाई ट्रैक पैड पे भी देखो कैसे प्रिंट बना दिया, सेंटर में यहाँ पे भी ड्रैगन बन गया एंड साइड पे पैटर्न बना हुआ है। ट्रैक पैड के साथ ही में मॉन्स्टर हंटर का स्टिकर मिल जाता है 20th एनिवर्सरी वाला, एंड यही सेम स्टिकर पीछे भी है। बट ट्रस्ट मी गाइस, जितनी इसकी लुक्स बड़ी है ना उससे काफी ज्यादा तगड़े लैपटॉप के स्पेसिफिकेशन है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। लेटेस्ट 14 जनरेशन का प्रोसेसर है एंड साथ में RTX 4060 ग्राफिक कार्ड है एंड वो भी 8GB का 140 वॉट्स TGP। एंड इसके अलावा भी बहुत सी ऐसी यूनिक चीजें हैं जो कि मैं आज से पहले किसी भी लैपटॉप के अंदर नहीं मिलती थी। मुझसे तो वेट ही नहीं हो रही, चलो लैपटॉप देखते हैं। सबसे पहले बैक साइड पे देखो फुल जेट ब्लैक वाली वाइब है इसकी, एंड इसका जो ड्रैगन बना हुआ है वो भी एक्चुअली ब्लैक कलर में ही है, एक मैट टेक्सचर के साथ बना हुआ है। एंड साथ में ये जो येलो के स्टिकर है ना वो भी एकदम ही किलर लग रहे हैं। फ्रंट से देखो भाई कितनी किलर चीज लग रही है। एंड एक्चुअली मैं लैपटॉप पे स्टिकर भर भर के दे रखे हैं लेकिन बुरे नहीं लग रहे वो। जैसे ये आ गया अपना 20th एनिवर्सरी वाला, चलो ये तो चीज ही आइकॉनिक सी लग रही है जो कि दूसरे किसी लैपटॉप में आपको मिलती नहीं है। देखो यार किसी ना किसी चीज से तो कंपनी ने भी दिखाना ही है कि स्पेशल एडिशन है, नहीं तो फर्क ही नहीं हो पाएगा। बट जो राइट साइड पे स्टिकर है प्रोसेसर एंड GPU के, देखो उसके नीचे भी कुछ स्टिकर है ब्लैक एंड व्हाइट थीम में है, लेकिन वो भी एकदम ही सही लग रहे हैं। वैसे देखा जाए तो ट्रैक पैड एकदम ही अनएक्सपेक्टेड सी चीज लग रही है। इससे क्रिएटिविटी की ये चीज पता चलती है कि ट्रैक पैड पे भी काफी कारीगरी कर सकते हैं। बात तो सही है। लैपटॉप में 24 जोन RGB बैकलाइट कीबोर्ड मिलता है विद मिस्टिक लाइट इफेक्ट। इसका मतलब यह कि दुनिया भर के आप चेंजेस कर सकते हो कीबोर्ड पे, मतलब आप थक सकते हो कस्टमाइजेशन करते हुए, लेकिन इसकी लाइटों के ऑप्शन खत्म नहीं होने वाले। सारे कीज ब्लैक टोन में है, बस WASD को छोड़ के जो अपने गेमिंग के टाइम सबसे ज्यादा यूज होने हैं वो डिफरेंट है, उन पे ना थोड़ा ट्रांसपेरेंट सा लुक दे दिया। एंड इसका जो पावर बटन है वो भी ट्रांसपेरेंट है। टॉप पे अपना प्राइवेसी शटर कैमरा आ गया एंड भाई साहब इसमें वेंटिलेशन का पूरा ध्यान रखा गया है। दाएं बाएं पीछे नीचे हर तरफ आपको एग्जॉस्ट वेंट मिलते हैं। वैसे MSI वालों ने तो पूरा जोर लगा दिया कि लैपटॉप अपना ओवरहीट ना होए और इसमें वेंटिलेशन की कोई दिक्कत ना है, क्योंकि इतने तगड़े स्पेक्स के साथ आ रहा है ना अपना लैपटॉप, इसके ऊपर करने ही हमने हैवी काम है। लाइट कामों के लिए तो बना ही नहीं है, ये मशीन ही तगड़ी है तो इसके ऊपर तगड़े काम ही करेंगे। बाकी ये बात कितनी सच है, वेंटिलेशन कितनी बढ़िया है इसकी, वो तो हमें टेस्ट के दौरान पता चली जाएगा आगे। एंड देखो इसका जो MSI का लोगो है वो भी येलोइश कलर में ही है, जो कि स्टिकर वाला कलर है, बिल्कुल सेम कलर दिया गया है। ओवरऑल एक कॉम्बिनेशन सा बना दिया। वैसे मुझे तो काफी बढ़िया लगा, लेकिन आपको ये कलर कॉम्बो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। बाकी लैपटॉप की जो डिस्प्ले है वो पूरी फ्लैट हो जाती है 180 डिग्री तक, जितनी मर्जी पीछे करके आप इसकी डिस्प्ले को यूज कर सकते हो। लेकिन भाई एक चीज का ध्यान रखना कि ये वाला जो मॉडल है ना ये आपको ऑनलाइन नहीं मिलने वाला, ड्रैगन वाला। सेम स्पेसिफिकेशन के साथ हमें जो ऑनलाइन अवेलेबल मिलता है वो ये वाला मॉडल है। लैपटॉप की लुक्स के अलावा बाकी सब कुछ ही कंप्लीटली सेम है। तो अगर आपने यही वाला मॉडल लेना है स्पेशल एडिशन, फिर आप क्रिएटिव लैपटॉप पॉइंट से पता करो, बिकॉज वहीं पे आपको स्पेशल एडिशन मॉडल मिलेगा। लुधियाना में शॉप है, सारी डिटेल्स आपके सामने है। एंड कॉल करते हो या फिर विजिट करते हो ना तो टेकम का जरूर बताया करो, आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलेगा। ओके लेकिन ये जो स्पेशल एडिशन है ना इसके भी कुछ ही पीसीज आते हैं, अगर ये नहीं मिला फिर दूसरा सिंपल लुक वाला ले लेना, बिकॉज इसके अंदर जो हमें स्पेसिफिकेशन मिलते हैं वो एकदम ही लाजवाब है। ऑनलाइन वाले का लिंक मैं आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगा। अनबॉक्सिंग देखो सेम है, उसमें कुछ नया नहीं है, बस इसका जो डब्बा है ना वो स्पेशल लगा मुझे, दिखने में थोड़ा सा यूनिक लगता है इसका बॉक्स। इसके अलावा तो वही अपना लैपटॉप है, कुछ पुस्तकें, चार्जर वगैरह ये सब कुछ होता है, और तो कुछ भी नहीं अनबॉक्सिंग में। तो चलो भाई अब इसका देखते हैं मेन मसाला। एकदम ही लेटेस्ट 14 जनरेशन का i7 प्रोसेसर है 14700HX, एकदम ही तगड़े वाला। 20 कोर्स एंड 28 थ्रेड्स हैं इसमें। चाहे मल्टीटास्किंग करो, हैवी काम करो, सॉफ्टवेयर को यूज करना है, एडिटिंग करना चाहते हो, कोडिंग होगी, डिजाइनिंग, मशीन लर्निंग, गेमिंग, सब कुछ चलेगा इस लैपटॉप के ऊपर। एंड ये सारे काम आपका ये प्रोसेसर इजीली हैंडल कर लेगा। डुअल चैनल रैम है 16GB की, DDR5 रैम है 5600 मेगाहर्ट्ज वाली, एंड इसकी जो रैम है ना वो एक्सपेंडेबल है 64GB तक। 2 स्लॉट्स हैं लैपटॉप में एंड 64GB तक एक्सपेंशन, तगड़ी चीज है भाई। 1TB की Gen 4 SSD मिल जाती है लैपटॉप में, स्पीड काफी बढ़िया इसकी। और अगर आपको 1TB की SSD भी कम लग रही है ना तो इसे हम एक्सपैंड भी कर सकते हैं, एक एक्स्ट्रा Gen 5 SSD का स्लॉट मिलता है। सो बेसिकली 2TB तक इसकी जो स्टोरेज है वो अपग्रेड हो जाएगी। सिंपली 1TB की आप DDR5 लगा लो इसमें, दैट्स इट, अपना काम हो गया, मजे ही मजे। इतनी खुशी मुझे। लेकिन भाई ग्राफिक कार्ड देखो, Nvidia RTX 4060 ग्राफिक कार्ड दिया है लैपटॉप में 140 वॉट्स वाला, 8GB का डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड है। एंड यूजुअली ये 110 वॉट तक ही जाता है, लेकिन टेस्टिंग में आगे देखते हैं कि कितने वॉट तक जाएगा। टेस्टिंग के टाइम पे हमने यही तो चीजें चेक करनी है। आफ्टर दैट लैपटॉप में MS ऑफिस मिलता है, बट ट्रायल वर्जन पे है, 1 वीक ट्रायल वर्जन है। एंड Windows 11 में प्री इंस्टॉल मिल जाती है लैपटॉप में। देखो प्राइस के अकॉर्डिंग जैसे ये अपना लैपटॉप हमें 1,45,000 से 50,000 के बीच में मिलता है, उसके अकॉर्डिंग तो इसके जो स्पेसिफिकेशन है वो पूरी तरह से जस्टिफाइड है। 14 जनरेशन का आपको HX प्रोसेसर मिल गया, उसके बाद RTX 4060 दिया गया,
अब इसकी परफॉर्मेंस चेक करने से पहले थोड़े नंबर देख लेते हैं जिससे और क्लैरिटी मिल जाएगी हमें। Cinebench R23 आपके सामने 2100 के आसपास मिल रहे हैं एंड साथ में 25,000 के आसपास। भाई इसी बजट के अंदर मैंने और काफी गेमिंग लैपटॉप टेस्ट किए हैं एंड ऑलमोस्ट सभी के हमें सेम स्कोर्स मिलते हैं। तो ये वाले जो स्कोर्स है ना वो बढ़िया है, एकदम ही टॉप की परफॉर्मेंस वाले हैं एंड एक्चुअल में 14700HX के स्कोर्स हायर साइड पे हैं। आफ्टर दैट Cinebench 2024 भी आपके सामने, जीपी के स्कोर भी हमें काफी तगड़े मिल रहे हैं 10,000 के करीब। उसके बाद अपना 3D मार्क हो गया, पीसी मार्क हो गया, Geekbench 6 हो गया, पास मार्क के स्कोर भी हमें 11,500 के करीब मिल रहे हैं। ब्लेंडर की स्कोर भी आप चेक कर सकते हो वीडियो पॉज करके। बट मेरे अकॉर्डिंग देखो नंबर से ज्यादा मैटर करती है इसकी रियल टाइम परफॉर्मेंस, और मैंने इसे ऑलमोस्ट 15 से 20 दिन यूज किया डेली। एडिटिंग करी है 4K 60 FPS एडिटिंग बढ़िया से करवाई इसने, थंबनेल्स बनाए हैं, गेमिंग करी है। व्हाट आई मीन इज कि चाहे हम जीपीयू इंटेंसिव वर्क कर रहे हैं या फिर सीपीयू इंटेंसिव, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है अपने लैपटॉप के अंदर, सब कुछ एकदम ही स्मूथ चलता है। तो चलो सबसे पहले गेमिंग परफॉर्मेंस चेक करते हैं। सबसे पहले मैंने साइबरपंक खेली, जीपी वाली गेम है, हाई प्रीसेट वीसिंग ऑफ करने पे रे ट्रेसिंग ऑन, DLSS अल्ट्रा पे है, तो इस टाइम पे 120 से 130 FPS मिल रहे हैं और जीपीयू टेम्परेचर देखो 69 डिग्री सेल्सियस तक है एंड 94 के करीब ये पावर ड्रॉ कर रहा है विच इज गुड। रैम यूज हो रही है इस टाइम पे अपनी 9 से 10 GB। प्रीसेट चेंज किया अल्ट्रा प्रीसेट पे, वीसिंग ऑफ करने पे रे ट्रेसिंग ऑन, DLSS अल्ट्रा पे है, तो हमें FPS मिल रहे हैं 100 से 105। लेकिन जीपीयू टेम्परेचर ऑलमोस्ट सेम सही है 70 डिग्री, पावर ड्रॉ कर रहा है 97 एंड रैम भी सेम यूज हो रही है 9 से 10 GB। अब देखो अल्ट्रा प्रीसेट पे वीसिंग ऑफ करने पे रे ट्रेसिंग ऑन एंड DLSS को अब मैंने कर दिया ऑफ, तो अपने जो FPS हैं वो कम होकर 35 to 40 FPS रह गए। जीपीयू देखो पावर ड्रॉ कर रहा है 106 वॉट की एंड टेम्परेचर 71 डिग्री है, रैम बिल्कुल सेम यूज हो रही है 9 से 10 GB। मैक्स सेटिंग पे वीसिंग ऑफ करने पे रे ट्रेसिंग ऑन, DLSS अल्ट्रा पे है, 95 to 100 FPS मिल रही है हमें। जीपीयू टेम्परेचर अपना 66 डिग्री सेल्सियस है एंड पावर ड्रॉ कर रहा है 93 वॉट के करीब एंड रैम वही 8 से 9 GB यूज हो रही है। अब देखो मैक्स सेटिंग पे वीसिंग ऑफ करने पे रे ट्रेसिंग ऑन कर दिया लेकिन DLSS ऑफ कर दिया, तो अपने जो FPS है ना वो सीधा 20 से 22 FPS रह गए। पावर ड्रॉ हो रही है 112 वॉट की एंड टेम्परेचर 70 डिग्री तक जा रहा है, रैम बिल्कुल ही सेम यूज हो रही है। तो गेमिंग परफॉर्मेंस इस लैपटॉप की बढ़िया साइबरपंक के अंदर। इसके बाद जीपीयू वाली दूसरी गेम खेल के देखी मैंने, तो उसमें भी एकदम ही शानदार परफॉर्मेंस मिल रही है। Forza Horizon 5 QHD प्लस DLSS अल्ट्रा पे है, हाई प्रीसेट वीसिंग ऑफ करने पे 185 to 190 FPS मिल रहे हैं, रैम भी ठीक यूज हो रही है 9 से 9.5 GB तक जा रही है अपनी रैम, और इसी सेटिंग पे DLSS ऑफ कर दिया तो 160 से 170 FPS मिल रही है हमें एंड जिसके कंपोनेंट्स की यूजेज है वो बिल्कुल सिमिलर सी है। आफ्टर दैट QHD प्लस DLSS अल्ट्रा प्रीसेट पे वीसिंग ऑफ करने पे 130 से 140 FPS मिल रहे हैं हमें एंड भाई इसके बाद QHD प्लस DLSS अल्ट्रा एक्सट्रीम सेटिंग के ऊपर वीसिंग ऑफ करने पे अपने जो FPS है वो 95 to 100 FPS है। अब देखो सेम सेटिंग के ऊपर DLSS जब ऑफ कर दिया ना उसके बाद भी हमें 90 to 95 FPS मिल रहे हैं। उसके बाद एक और जीपीयू वाली गेम खेल के देखिए Assassin's Creed, भाई इसमें मतलब एकदम ही मजा आता है टेस्ट करके। QHD प्लस वेरी हाई सेटिंग वीसिंग ऑफ करने पे 90 to 100 FPS मिल रहे हैं, पावर ड्रॉ हो रही है 92 वॉट की एंड टेम्परेचर 65 डिग्री तक है, रैम यूज हो रही है 8.5 GB के करीब, और QHD प्लस अल्ट्रा हाई सेटिंग के ऊपर वीसिंग ऑफ करने पे 80 to 85 FPS मिल रहे हैं, तो ये भी बढ़िया चीज है। उसके बाद भाई स्पाइडरमैन भी खेल के देखिए, हाई सेटिंग के ऊपर वीसिंग ऑफ करके DLSS अल्ट्रा परफॉर्मेंस पे है 160 से 180 FPS मिल रहे हैं, और इसी में वेरी हाई सेटिंग करने पे बाकी सब कुछ कंप्लीटली सेम है 180 से 200 FPS मिल रहे हैं हमें, और रैम यूज हो रही है 10 से 11 GB तक। भाई वैलोरेंट की तो बात ही छोड़ दो, CPU सेंट्रिक गेम है, वैलोरेंट खेली, QHD प्लस हाई सेटिंग के ऊपर वीसिंग ऑफ करने पे 450 से 500 FPS मिल रहे हैं। आई मीन सीरियसली यार और क्या चाहिए। एंड में अपनी GT 5 आ गई, QHD प्लस 240 हर्ट्ज वेरी हाई सेटिंग के ऊपर 160 से 180 FPS मिल रहे हैं। भाई गेमिंग का रिजल्ट ये निकल के आता है कि आप इसके ऊपर जैसी मर्जी गेमिंग करो, अपना ये लैपटॉप आपको परफॉर्मेंस के सिनेरियो में कोई दिक्कत नहीं देने वाला, इस चीज की तो फुल गारंटी है। उसके बाद भाई सच बताऊं तो मुझे इसका कीबोर्ड सबसे बढ़िया लगा, मतलब क्या ही लुक्स है यार, और दूसरा कोई लैपटॉप ही नहीं जो कि इतने डिजाइनर कीबोर्ड के साथ आता है। फुल साइज कीबोर्ड है, नंपैड दिया गया एंड भाई इसके अंदर हमें 24 जोन RGB कीबोर्ड मिलता है। इसका मतलब ये है कि कीबोर्ड के डिफरेंट जोन को आप अलग अलग RGB दे सकते हो। ये सारे 24 जोन्स हैं और सही में यार 24 जोन वाला कीबोर्ड सही में तगड़ी चीज लगती है। जैसी मर्जी कस्टमाइजेशन करो, अब ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कैसी कस्टमाइजेशन चाहिए। MSI सेंटर में जाके कीबोर्ड की RGB को कस्टमाइज कर सकते हो, अलग अलग मोड्स हैं इसके, और भाई कीबोर्ड पे डेडिकेटेड को पायलट का बटन भी दिया गया है जिससे ये भी अपना लैपटॉप AI वाला बन गया। कीज इसके काफी बढ़िया, की ट्रैवल भी ठीक है, टाइपिंग और गेमिंग करते हो कोई दिक्कत नहीं आने वाली आपको। ट्रैक पैड भी ठीक है, काफी बड़ा सा है, मल्टी जेस्चर को भी सपोर्ट करता है। कनेक्टिविटी देखो यार लैपटॉप की काफी सही है, एक्चुअली में Wi-Fi 6E दिया गया ब्लूटूथ 5.3 के साथ, तो वायरलेस कनेक्शन में तो मुझे कोई दिक्कत नहीं आई। साथ में वायर्ड कनेक्टिविटी के भी सारे ऑप्शन मिलते हैं इसके अंदर हमें। लेफ्ट साइड पे एक USB 3.2 Gen Type A पोर्ट मिल जाती है, एक USB 3.2 Gen 2 Type C जो कि डेटा ट्रांसफर, पावर डिलीवरी एंड डिस्प्ले इन तीनों को सपोर्ट करती है, और राइट साइड पे एक USB 3.2 Gen 1 Type A पोर्ट है, 3.5mm जैक हो गया। बैक साइड पे पावर इनपुट, एक USB 3.2 Type A पोर्ट मिल जाती है, HDMI 2.1 Ethernet, मतलब कि सारा कुछ आपको इस लैपटॉप के अंदर दिया गया विच इज गुड। नाउ डिस्प्ले देखो यार, डिस्प्ले तो एकदम ही टॉप की है इसकी, 16 इंचेस का स्क्रीन साइज है, IPS लेवल, QHD प्लस रेजोल्यूशन 2560 by 1600 पिक्सल्स, 16:10 इसकी एस्पेक्ट रेशियो है, 240 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाली डिस्प्ले की, 100% DCI-P3 एंड 450 निट्स की पीक ब्राइटनेस। इस पेड का इकलौता ऐसा लैपटॉप है जिसके अंदर आपको
240 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट वाली डिस्प्ले मिल रही है। हर काम के लिए डिस्प्ले एकदम टॉप की है। गेमिंग के टाइम पे तो अपना जो रिफ्रेश रेट है उसने सब कुछ हैंडल कर ही लेना है, लेकिन एडिटिंग कर सकते हो आप इसके ऊपर। कलर ग्रेडिंग वाले काम करना चाहते हो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। कलर एक्यूरेसी एकदम ही टॉप नॉच है इसकी। और भाई मूवीज देखनी है, सब कुछ एकदम ही साफ साफ दिखेगा 16 इंचेस की वजह से बड़ा भी। एंड भाई एडिटिंग की परफॉर्मेंस भी एकदम ही स्मूथ है। 4K एडिटिंग करी, कोई लैग नहीं है टाइमलाइन में। जितनी मर्जी हैवी लेवल एडिटिंग करो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली आपको। लेयर्स के ऐसे पहाड़ बन रहे हैं बड़े बड़े, सोचने वाली कोई बात ही नहीं है एडिटिंग के सिनेरियो में तो। एंड देखो होता क्या है, एडिटिंग के डिफरेंट सॉफ्टवेयर आते हैं। फिल्मोरा हो गया, प्रीमियर प्रो हो गया, आफ्टर इफेक्ट्स हो गया, डाविंची हो गया। जब भी मैं एडिटिंग की टेस्टिंग करता हूँ ना, तो हैवी सॉफ्टवेयर में हमेशा चला के देखता हूँ। अगर प्रीमियर प्रो चल गया, डाविंची चल गया, तो बाकी सब कुछ तो आराम से चल ही जाना है। लाइट सॉफ्टवेयर की तो बात ही खत्म होगी ना फिर। लाइक फिल्मोरा वगैरह तो एकदम ही मक्खन चलेगा, और इसका रेंडर टाइम भी ठीक है, फट से रेंडर निकाल के देता है। अब ये चीज हो रही है कि महंगे वाले गेमिंग लैपटॉप्स में देखो अडेप्टर हमें बड़ा सा मिलता है, जैसे में ROG Strix में, लॉक में एंड बाकियों में भी मिलता है। एंड इसका भी काफी बड़ा सा अडेप्टर है, 240 वॉट का और 90 वॉट आवर्स की बैटरी है। बैटरी बैकअप का कुछ ऐसा सीन है, देखो नॉर्मल यूजेज पे IGPC डिस्प्ले लेके थोड़ी ब्राइटनेस अगर कम रखोगे, यूट्यूब वीडियोस देख के या फिर थोड़े बहुत बाकी आपने नॉर्मल से काम करने है ना, फिर 3 से 3.5 घंटे तक अपना लैपटॉप चल गया था। लेकिन देखो बैटरी हमेशा डिफर करती है हर बंदे की यूजेज के ऊपर, उसी चीज के ऊपर वो डिपेंड भी करती है। अब देखो गेमिंग लैपटॉप में हैवी परफॉर्मेंस वाले जितने भी काम है वो तो हमने चार्जर लगा के ही करने होते हैं, तो गेमिंग के टाइम पे तो हमें बैकअप कम ही मिलता है, बट ऑन एन एवरेज ठीक है इसका बैटरी बैकअप। स्पीकर्स बढ़िया, इसके 2 वॉट के 2 स्पीकर्स मिल जाते हैं। लाउडनेस काफी सही इसके स्पीकर्स की, डिस्टॉर्शन वगैरह कुछ नहीं फील होता। डाउन फायरिंग स्पीकर्स है तो मतलब बढ़िया है। उसके बाद अपने पास 720p कैमरा दिया गया, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें भी। एंड कैमरा के साथ ही प्राइवेसी शटर दिया गया है। एंड इसी के साथ ही माइक मिल जाते हैं, तो वो भी बढ़िया क्वालिटी के हैं, आवाज एकदम ही क्लियर होकर जाती है। ओवरऑल बढ़िया इसका ये वाला डिपार्टमेंट भी। मग स्विच भी है लैपटॉप में, सो डिस्प्ले अगर IGP से लेनी है या फिर डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड से लेना चाहते हो तो ये चीज भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं। MSI सेंटर में काफी ऑप्शंस है, यूजेज दिख जाती है तो अपने लैपटॉप की, स्पेसिफिकेशन दिख जाती है। यहाँ MSI का AI इंजन भी है, ऑन करते हैं तो कुछ ऐसा मिलता है हमें। टास्क के अकॉर्डिंग लैपटॉप की परफॉर्मेंस ट्वीक कर देगा अपने आप ही, जो कि मेरे अकॉर्डिंग काफी सही चीज है। देखो अपने प्राइस के अकॉर्डिंग ना इस लैपटॉप के अंदर आपको जो भी सब कुछ एकदम मैक्सिमम मिल सकता है ना, वो सब कुछ आपको दिया गया। चाहे हम डिस्प्ले की बात करें, प्रोसेसर की बात करें, ग्राफिक कार्ड की बात करें, कीबोर्ड, ट्रैकपैड, सब कुछ एकदम दी बेस्ट मिलता है। परफॉर्मेंस तो सबसे बढ़िया है ही है, स्पेसिफिकेशन एकदम ही मस्त है। लैपटॉप बहुत ही बढ़िया। ये अगर आपने बाय करना लिमिटेड एडिशन वाला तो बढ़िया, अगर आपको ये वाला नहीं मिलता दूसरा बाय कर लेना। परफॉर्मेंस तो बिल्कुल ही सेम रहने वाली है, डिजाइन में उसमें बस ड्रैगन नहीं मिलेगा और क्या है। परफॉर्मेंस हम सारी चेक कर चुके हैं, चाहे हम गेमिंग की बात करें, एडिटिंग की बात करें, परफॉर्मेंस की तो फुल गारंटी है भाई। अब आपने एक चीज करनी है कि मुझे कमेंट सेक्शन में ये चीज जरूर बताओ कि नेक्स्ट लैपटॉप में कौन सा रिव्यू करूं। एंड भाई मुझे इंस्टा पे भी फॉलो करो, आपके भाई को बहुत ही तगड़ा रिस्पॉन्स मिल रहा है वहां पे भी। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, पीस आउट।